नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के हिंदी की वर्कशीट संख्या 31। आज की वर्कशीट में हम लोग अपूर्व अनुभव पाठ को पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह है तोतो-चान। तोतो-चान एक जापानी भाषा का शब्द है और यह एक नाम है, एक बच्ची का नाम है। तोतो-चान एक दिव्यांग बच्ची है, किंतु उसके भी कुछ सपने हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहती है। दिव्यांग का मतलब क्या होता है? दिव्यांग का मतलब हम लोग जिसे विकलांग बोलते हैं, मतलब जिसका कोई अंग काम न कर रहा हो तो उसको दिव्यांग बोलते हैं। तो दिव्यांगों के सामने कुछ समस्या होती है कि वह जो एक संपूर्ण मानव होता है उसके जैसा वह काम नहीं कर पाते, थोड़ी कठिनाइयां होती हैं, लेकिन कुछ अभ्यास के बाद वो सारे काम करने लगते हैं। तो आइए देखें कि तोतो-चान पाठ के इस अंश में क्या करती है। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। सभागार मतलब कहीं कोई सभा थी और उसमें उसे कुछ दिखाना था, कुछ करने का मौका मिलने वाला था। तो एक साहस का काम करने का मौका आया 2 दिन बाद उस सभागार शिविर में। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। यासुकी-चान कोई व्यक्ति है जिससे कि तोतो-चान को मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो-चान के माता-पिता को था और न ही यासुकी-चान, मतलब कि दोनों में से किसी के माता-पिता को यह पता नहीं था कि तोतो-चान यासुकी-चान से और यासुकी-चान तोतो-चान से मिलने वाला है। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। किसने? तोतो-चान ने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का मौका दिया। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक-एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता है। तोमोए एक जगह है और वहां सबका बगीचा है और बगीचे में जितने भी पेड़ हैं उन सभी पेड़ों को बच्चे ऐसा मानते हैं कि हम इस पर चढ़ सकते हैं। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। कुहोनबुत्सु भी एक जगह का नाम है और तोतो-चान का जो पेड़ था वह इसी सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते थे, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता है। द्विशाखा किसको बोलते हैं? तो पेड़ में जो यह दूसरी जो एक शाखा निकली रहती है, तो इस तरह की जो शाखा निकली रहती है, दूसरी शाखा निकली रहती है, इसको द्विशाखा बोलते हैं। तो नीचे से 6 फुट तक चढ़ने पर यहाँ द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। तो इस तरह से आज की वर्कशीट में हमें इस पाठ के इतने ही अंश को जानना है। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिया हुआ है और प्रश्न है पहला कि तोतो-चान किस भाषा का शब्द है? कोई 2 ऐसे शब्द लिखिए जो दूसरी भाषा में प्रयोग होते हैं। तो सबसे पहले आप उत्तर में लिखिएगा कि तोतो-चान जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का शब्द है। दूसरी भाषा का शब्द लिखना है तो आप लिख सकते हैं स्टेशन। स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और आप फिर गुलाब भी लिख सकते हो या किताब लिख सकते हो। किताब उर्दू भाषा का शब्द है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम इन 2 शब्दों का हिंदी में बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न कि तोतो-चान के माता-पिता को कौन से भेद के बारे में पता नहीं था? तो इसका उत्तर होगा तोतो-चान किससे मिलने वाली थी? यासुकी-चान से। तोतो-चान यासुकी-चान से मिलने वाली थी। यह पता नहीं था। यह पता नहीं था।
अब कह रहा है तीसरा प्रश्न कि द्विशाखा में द्वि का क्या अर्थ है? द्वि लगाकर कोई शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि द्वि का अर्थ है दूसरा या दूसरी लिखिए। शाखा है तो शाखा स्पेलिंग है तो दूसरी लिखिए। द्वि का अर्थ दूसरी हो गया। और द्वि लगाकर कोई शब्द लिखिए तो आप लिख दीजिए अद्वितीय, मतलब दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न कि अपने जीवन की किसी साहसिक घटना के बारे में बताइए। तो उत्तर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना लिखिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि मैंने एक बार कुत्तों के झुंड से अपने दोस्त को बचाया था। दोस्त को बचाया था, हो गया। अब है कि आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, उनकी सूची बनाइए। तो उत्तर में लिखिए आपके घर के आसपास कौन से हैं, आप उनको लिख दीजिएगा। मेरे घर के आसपास अमरूद, आम, नीम, आंवला इत्यादि के पेड़ हैं, इत्यादि के पेड़ हैं। तो इस तरह से हमने इन सारे प्रश्नों के उत्तर कर लिए और इस जापानी कहानी के बारे में भी थोड़ी बहुत विकसित कर ली। तो बच्चों इसी के साथ आपकी वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।